ये सड़क पर पत्थरबाजी कर लें, ये सर तन जुदा वाला काम कर लें, ये मतलब खुले में नमाज कर लें, इनके लिए हर वो काम जो सृष्टि में रहने वाले किसी के लिए उचित नहीं है वो सारे इनके लिए उचित है और सरकारें इनको वोट बैंक मान रही हैं। जिस देश के अंदर मदरसों के अंदर अनुदान दिया जाता हो, मुल्ला मौलानाओं को सैलरी दी जाए उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, केवल ये कि इस्लाम और मुसलमान इसके अलावा जितने भी इस दुनिया में और भारत में वो सारे काफिर हैं और उनको मारना जायज है। यही पढ़ाने की शिक्षा हमारी सरकारें दे रही हैं, तनख्वाहें उनको। दिल्ली की सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही थी, उल्लंघन था ना, ट्रैफिक का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन, लेकिन एक पुलिस अधिकारी ने उसके पिछवाड़े पे एक लात छाप दी, पूरे देश की गैंग बाहर आ गई, लेकिन 2 बच्चे नहीं दिखाई दिए इन्हें वो लात दिखाई दी, लेकिन वो 2 बच्चे दिखाई नहीं दिए जिनकी निर्मम हत्या की गई। गजवा हिंद के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। आप एक बार बताइए, उस आतंकी जिसका एनकाउंटर योगी सरकार ने किया, उसके जनाजे में हजारों लोग सड़कों पे थे, हजारों लोग। ये कौन लोग हैं? सर, अभी जो बदायूं में हुआ है कांड, जो मासूम बच्चों के गले काट के हत्या किया गया है, हिंदू समाज कब तक इस तरह का गहरी नींद में सोती रहेगी? कब तक अपनी शत्रु को नहीं पहचान पाएगी? जब तक ये लोग मारते रहेंगे, जब तक सोते रहेंगे हिंदू को। आप बताइए ना, ये कोई पहला केस तो है नहीं जी, नहीं। और ना ही ये कोई घटना है, ना ही कोई ये हत्या है, ये तो आतंकवादी घटना है ना। बिल्कुल आतंकवादी घटना है। क्योंकि मैं इसको आतंकवादी घटना से कम नहीं मानता कि अगर मासूम बच्चों को मारने के लिए वो घर में जाकर मार रहा है, मतलब आप समझ सकते हो हिंदुओं के घरों में उनके बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। किस लिए? क्योंकि ये सेकुलर का जो भाईचारा है ना, ये सेकुलर का भाईचारा हिंदुओं को, हिंदुओं के बच्चे उनके घरों में मरवा रहे हैं। और भारत की सरकार लगातार कानून और संविधान की बात केवल हिंदुओं के लिए कर रही है, इनके लिए कोई कानून नहीं है क्या? ये सड़क पर पत्थरबाजी कर लें, ये सर तन जुदा वाला काम कर लें, ये मतलब खुले में नमाज कर लें, इनके लिए हर वो काम जो सृष्टि में रहने वाले किसी के लिए उचित नहीं है वो सारे इनके लिए उचित है और सरकारें इनको वोट बैंक मान रही हैं। ये घटना आतंकी घटना है और इस घटना पर निंदा नहीं, मैं कह रहा हूं प्रतिकार हिंदुओं को करना चाहिए, क्योंकि सारे काम सरकार करेगी तो हिंदुओं तुम क्या करोगे? फ्री का राशन लोगे क्या केवल? या पेट्रोल, डीजल और आलू प्याज ये सब तुमको सस्ता चाहिए? पूरे देश के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है लेकिन कोई माहौल नहीं, कोई हिंदुओं में कुछ नहीं। क्यों? उसका कारण है क्योंकि ये उस हिंदू का बच्चा नहीं है जो अपने लिए जी रहा है। क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं पूरे भारत के अंदर हिंदू अपने लिए जी रहा है, केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी नहीं जी रहा है, अपने बच्चों के लिए भी नहीं जी रहा है। अगर अपने बच्चों के लिए जी रहा होता तो ऐसी आतंकी घटना पर अब तक पूरे देश के अंदर उबाल आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे बच्चों के ऊपर जो हो रहा है लगातार, ये कोई घटना एक इकलौती नहीं है बच्चों को लेकर। दिल्ली की राजधानी के अंदर भी कई बच्चे मारे गए, सेम यही दुर्दांत तरीके से, निर्मम तरीके से हत्याएं हमारे नाबालिग मासूम बच्चों की हो रही है। कोई बताएगा हमें? ये कोई बताएगा हमें? आप ही बता दीजिए कि ये जो मासूम बच्चे थे इन्होंने पैगंबर का, मोहम्मद पैगंबर का अपमान किया था क्या? या ये किसी मस्जिद पे जाके नारा लगा के आए थे? जब ये कुछ नहीं करके आए तो ये बताओ भड़वाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, सालो तुम्हारे अंदर इंसानियत की बात करने वालों है इंसानियत? तुम मासूम बच्चों को उसके घर में मार रहे हो, ना बात की बात जब मार रहे हो। ये देश के अंदर हिंदुत्व तुम्हारी कायरता है क्योंकि तुम उन कायरों से सामना नहीं कर पा रहे हो, खुद कायर होकर बैठे हुए हो। एक तरफ वो कायरों की फौज, वो अपने इस्लाम और उसके लिए, आप बताइए ना, देश के अंदर गजवा हिंद का पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है। जिस देश के अंदर हदीसों में लिखा है ना गजवा हिंद, जिस देश के अंदर मदरसों के अंदर अनुदान दिया जाता हो, मुल्ला मौलानाओं को सैलरी दी जाए उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, केवल ये कि इस्लाम और मुसलमान इसके अलावा जितने भी इस दुनिया में और भारत में वो सारे काफिर हैं और उनको मारना जायज है। यही पढ़ाने की शिक्षा हमारी सरकारें दे रही हैं, तनख्वाहें उनको। और जब हमारी सरकारें तनख्वाह दे रही हैं तो ये हमारे भाई कहाँ सो रहे हो मेरे भाइयों? अपने घर में अपने बच्चे का इंतजार कर रहे हो क्या? कौन रोकेगा?
सरकारें रोकेंगी? नहीं, सरकार नहीं रोकेगी। तुम रोगे, चिल्लाओगे तो तुम्हारे ऊपर कानून दिखा के तुम्हें जेल में डाला जाएगा। हमने देखा है अभी 10 गौरक्षकों को आजीवन कारावास हुआ। अभी हमने देखा हमारे कितने भाइयों को सिर्फ इसीलिए सजा हो रही है कि वो अपनी बात रख रहे हैं। बात कौन सी रख रहे हैं? ये शांति प्रिय, शांति दूत जितने हैं, इनकी वकालत करने वाले, इनके वोट पर जीने वाले ये राजनेता, ये बोलते नहीं हैं। दिल्ली की सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही थी, उल्लंघन था ना, ट्रैफिक का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन, लेकिन एक पुलिस अधिकारी ने उसके पिछवाड़े पे एक लात छाप दी। पूरे देश की गैंग बाहर आ गई, लेकिन 2 बच्चे नहीं दिखाई दिए इन्हें वो लात दिखाई दी, लेकिन वो 2 बच्चे दिखाई नहीं दिए जिनकी निर्मम हत्या की गई। अरे हिंदुओं, ये तुमने आज सोचना है कि तुम्हें अपने बच्चों के लिए जीना है या बच्चों के अंतिम समय के लिए जीना, उनके रोने के लिए। क्योंकि अगर हमारे बच्चों का भविष्य इसी प्रकार राजनीति और ये इस्लाम की नीति के कारण हमारे बच्चों की हत्याएं होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि भारत का संविधान मेरे लिए, और मैं ऐसे संविधान को बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। मैं इकलौता व्यक्ति ऐलान करता हूं कि मैं भारत के संविधान को नहीं मानूंगा अगर मेरे देश के अंदर मेरे बच्चों की हत्याएं की जा रही हैं और उन हत्याओं पे बोलने पर हमको सजा दी जा रही है। हमको कहा जा रहा है कि आप माहौल खराब कर रहे हो। अरे बच्चे हमारे मर रहे हैं और हमारा बोलना कैसे माहौल को खराब कर सकता है? अगर संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता है और जब हमारे साथ अपराध होता है और जब हम बोलते हैं तो हमें क्या कहा जाता है कि आप माहौल खराब कर रहे हो। तो फिर कौन सा संविधान है इस देश के अंदर? मुसलमानों के लिए हज की यात्राओं को करवाने के लिए, मदरसों के अंदर शिक्षा के नाम पर हिंदुओं से टैक्स लेकर उनको पैसे दिलाने के लिए, इतना ही संविधान है? मुझे नहीं लगता कि भारत के अंदर इस समय हिंदू सुरक्षित है, क्योंकि भारत के अंदर अगर कोई पीड़ित है तो वो केवल हिंदू है, क्योंकि आप लोग अल्पसंख्यक के नाम पर उन्हें सुविधाएं दे रहे हैं और हमें बहुसंख्यक के नाम से मुख्य धाराओं से काट रहे हैं। क्या हमारा भारत की भूमि पर अधिकार नहीं है? क्या हमारे बच्चों का अधिकार नहीं है? आप बताइए, क्या हमारे बच्चों का अधिकार नहीं है क्या? लेकिन नहीं, इनको राजनीति करनी है। एक वो केजरीवाल जेल चला गया है तो उसके कार्यकर्ता सड़कों के ऊपर हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर कई मासूम बच्चों की हत्या हुई, एक कार्यकर्ता नहीं निकला। तुम्हारा अगर चला गया तो तुम सड़कों पे हो, और हमारा अगर जा रहा है तो तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकल रहा। अरे तुम्हारा वाला तो अपना शीश महल छोड़ के दूसरे महल में गया है, और हमारा वाला तो हमारे घर से जाने पर हमारा घर उजाड़ के चला गया। और जिन्होंने हमारे घर परिवार को उजाड़ दिया, उनके लिए क्या कोई भारत के अंदर कानून नहीं है? मैं कहता हूं ऐसे लोगों को जनता के हवाले करो ना, हम देंगे सजा। जब ये लोग हमारे बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं तो हम देंगे सजाएं ऐसे लोगों को, क्योंकि हम लोग बहुत समय हो गया ये सेकुलर की घुट्टियों में हम लोगों के बच्चों को, हम लोगों को मरवाने का काम कर रहे हैं। हमने दिल्ली के अंदर 35 टुकड़े भी देखे, ये हिंदू फिर भी नहीं जागा था। बेटियों के 35 टुकड़ों पे नहीं जागा, बेटियों की हत्याओं पे नहीं जागा, अपने मासूम बच्चों की हत्याओं पे नहीं जागा। तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई जागेगा, क्योंकि अब आप भी भागेंगे। अब ये देश भी छोड़कर, हो सकता है कि अपने प्राण भी छोड़ के भागेंगे, क्योंकि देश के अंदर अगर आप लोग अपने अधिकारों के लिए बोल नहीं सकते हैं ना हिंदुओं, तो तुमसे बड़ा कोई कायर इस सृष्टि में नहीं हो सकता है। तुमने उन अपने योद्धाओं का अपमान कर दिया है जिन्हें जयंतियों पे आप लोग मालाएं पहनाकर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तुमने उनके बलिदान को भी अपमानित कर दिया। अरे बंद कर दो। तुम जैसे हिंदू अगर बच्चों के लिए बोल नहीं सकते हो, अपने परिवार पे हो रहा उत्पीड़न पे नहीं बोल सकते हो, तो ये महापुरुषों की जयंतियों को मनाने का ढोंग भी बंद करो, क्योंकि तुम लोग जयंती के नाम पर कोई शिक्षा नहीं, केवल सेकुलर अपनाकर फोटो को पूज रहे हो और उस फोटो के नाम पर बस मौन धारण किए हो। अरे शस्त्र उठाओ ना महाराणा प्रताप को पूजने वालों, उठाओ शिवाजी के वंशजों, उठाओ शस्त्र, क्या दिक्कत है? दो एक बार जवाब देंगे, आर्य पार का देंगे, क्या दिक्कत है हमें? क्या होगा? फांसी हो जाएगी, देखी जाएगी। ये घुट घुट के तिल तिल के मारने वालों से एक बार में लड़के खत्म करेंगे, लेकिन हमारे बच्चों के ऊपर कोई भी देखेगा ना, बर्दाश्त से बाहर है। और तुम लोग अगर बर्दाश्त कर रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूं कि तुमने अपनी माँ के दूध का भी कर्ज नहीं उतार पाया, क्योंकि तुम्हारी माँ ने दूध सिर्फ इसलिए पिलाया था कि अपने घर की बेटी,
अपने बच्चे, अपने भारत, अपनी धरती, इनकी रक्षा कर सको। ऐसे दूध पीने का क्या फायदा? तुमने अपनी माँ की कोख को भी लज्जित कर दिया हिंदुओं। अगर हमारे ननिहाल छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, घर में घुसकर उनका रक्तपात किया जा रहा है, रक्त का सेवन किया जा रहा है, ये कौन नरभक्षी हैं? इन्हें हमारे देश के अंदर हमारे ऊपर किस लिए छोड़ा जा रहा है? जब देश का बंटवारा हुआ था, कहा था देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने कि बंटवारा जब सफल माना जाएगा जब पाकिस्तान से सारे हिंदू हमारे यहाँ आ जाएंगे, हिंदुस्तान से सारे वहां चले जाएंगे। तो ये किन मूर्खों का बंटवारा था? ना तो हिंदू इधर आए, ना इधर से मुसलमान उधर गए, उल्टा हमारी धरती कट गई, बट गई। और धरती काटने बांटने वाले आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं, गजवा हिंद के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। आप एक बार बताइए, उस आतंकी जिसका एनकाउंटर योगी सरकार ने किया, उसके जनाजे में हजारों लोग सड़कों पे थे, हजारों लोग। ये कौन लोग हैं? अखिलेश यादव तो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अरे अखिलेश तो उसी मुल्ला मोलायम की औलाद है जिसके घर में कोई मौलाना चारपाई हिला गया था। क्योंकि जिस दिन इन नेताओं के बच्चों के ऊपर किसी आतंकी ने, यही जो आतंकी हमारे देश के अंदर पल रहे हैं, किसी नेताओं के बच्चों के ऊपर अगर छुरी रख दी ना, जब पता चलेगा तुम्हें बच्चों का दर्द, बच्चों को पालने का दर्द और किस संघर्ष से। अरे सरकारों के भरोसे बैठे हैं क्या हम लोग? बताइए आप। संविधान सुरक्षा की गारंटी दे रहा है, कानून सुरक्षा की बात कर रहा है, लेकिन कहाँ है हमारी सुरक्षा? आज मैं यहाँ चला जाऊं कोई मार देगा मुझे, कहाँ है कानून? मेरे घर के परिवार के 4 दिन रोएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है, उसके बाद वो भी चुप हो जाएंगे। बताइए ना, जब कोई पीड़ा सुनने वाला नहीं है तो हमारा परिवार खुद ही मौन धारण करके एक तरह से जीवित मृत्यु समान जीवन जी रहा है। और मेरे भाइयों, जिंदा होना तो जिंदा होने का सबूत दो। ये मृत्यु के समान जीने वालों, अपने बच्चों पे हो रहे अत्याचारों पर बोलना, लड़ना सीखो। तुम उन्हीं के वंशज हो और कायरों से डर रहे हो। ये कायर लुटेरे हमारे देश में आकर हमारे बच्चों के ऊपर हमला कर रहे हैं। और केवल वही आतंकी नहीं, आतंक को पालने पोसने वाले पूरे का पूरा खानदान की नसबंदी करा दो। पूरा खानदान को जवाब दे दो कि इनकी पीढ़ियों में कोई पैदा ना हो सके, एक भी गद्दार पैदा ना हो सके, एक भी आतंकी पैदा ना हो सके। और मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूँ, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, और आप सब लोग भी जहाँ हो वहाँ से आप लोग मांग करो, भारत के अंदर समस्त मदरसों को बैन करो। ये मदरसे केवल आतंकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि जो विचारधारा मदरसों में दी जा रही है वो आतंकी विचारधारा है। और ऐसी विचारधाराओं पे हमारे बच्चे क्यों मारे जाएंगे? अगर हमारे बच्चों की तरफ बुरी नजर डालोगे, मैं कह रहा हूं कि बीच में से 2 कर देंगे, हम कर देंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के योगी जी, आपको सोचना होगा, सरकार जब तक है आप लोगों की, जब तक भारत में हिंदू है, जिस दिन हिंदू खत्म, जिस दिन हिंदू विलुप्त, तुम्हारी सरकार कहाँ चलेगी? अरे किनको पाल रहे हो, किनको पोस रहे हो, और क्यों हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हो, क्यों मरवा रहे हो? अरे लाओ सख्त कानून। देश के अंदर भारत के ना बच्चों को और भारत की संस्कृति को सुरक्षित रखने के कानूनों का प्रावधान लाना चाहिए।